Assalamu alaikum juniors, how are you all? I'm your science teacher, as you know me very well, and I wish a warm welcome to all of you in the online class of FAI. So moving to the next topic of your chapter, that is convection from the chapter heat, chapter number 4. तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है, हमें कन्वेक्शन के बारे में पढ़ना है। कन्वेक्शन क्या है? जो कि मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट का दूसरा पार्ट आता है, मतलब दूसरा मेथड आता है जिससे कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। पहला हमने मेथड कौन सा पढ़ा था? कंडक्शन, जो कि पहला मेथड था, जिसमें क्या होता है, जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स में जब हीट ट्रांसफ़र हो जाती है तो जब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, और क्या होता है जब एक ऑब्जेक्ट में उसमें हीट ट्रांसफ़र होती है उसके हॉटर पार्ट से उसी ऑब्जेक्ट के कोल्डर पार्ट तक। और कंडक्शन जो है वो हमेशा सॉलिड्स में होती है। ठीक है, अब जो कन्वेक्शन है, जो हमारा आज का टॉपिक है कन्वेक्शन, ये कन्वेक्शन जो है ये दूसरा मेथड है ट्रांसफर ऑफ हीट का, ये दूसरा तरीका है। ठीक है, तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब ये कन्वेक्शन क्या होता है? मूवमेंट इन अ गैस और अ लिक्विड इन विच द वार्मर पार्ट्स मूव्स अप एंड द कोल्डर पार्ट्स मूव्स डाउन। कन्वेक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? ये आपको याद रखना है, कन्वेक्शन हमेशा लिक्विड्स और गैसेस में होती है। ठीक है ना, कन्वेक्शन जो है ये हमेशा लिक्विड्स और गैसेस में होता है। कंडक्शन किस में था? सॉलिड्स में। और कन्वेक्शन जो होता है वो हमेशा लिक्विड्स और गैसेस में होता है। कन्वेक्शन क्या होता है? इसमें ये मूवमेंट होता है किसकी? गैस की या तो लिक्विड की, जिसमें इसका वार्मर पार्ट जो होता है, गर्म हिस्सा जो होता है वो ऊपर चला जाता है, और कोल्डर पार्ट जो है, जो ठंडा वाला हिस्सा होता है, वो नीचे चला आता है। ठीक है ना, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। देखिए, जब हम लिक्विड्स और गैसेस को हीट दे देते हैं, जब हम लिक्विड्स और गैसेस को हीट प्रोवाइड कर देते हैं, जब हमने लिक्विड्स और गैसेस को हीट प्रोवाइड की, हीट दे दी थी, क्या तो फिर क्या हो गया? ये जो मॉलिक्यूल्स है लिक्विड्स और गैसेस के एक्सपैंड हो जाते हैं, ये फैल जाते हैं, इनका वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। स्टूडेंट्स, जब हम लिक्विड्स और गैसेस को हीट दे देते हैं ना, तो इनके मॉलिक्यूल जो है वो एक्सपैंड हो जाते हैं। ठीक है ना, वो एक्सपैंड हो जाते हैं, वो फैल जाते हैं, और क्या होते हैं, वो हल्के हो जाते हैं और ऊपर चले आते हैं। ठीक है ना, ऊपर चले आते हैं, राइज अप हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। पहले लिक्विड की एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, लिक्विड की एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने बीकर लिया, ठीक है ना, बीकर हमने ले लिया, और हमने क्या लिया, उसमें पानी ले लिया, ठंडा पानी ले लिया। ठीक है ना, हमने बीकर लिया, उसमें ठंडा पानी ले लिया, और हमने इसको गर्मी दे दी, हीट दे दी थी। ठीक है ना, हमने जब उसको हीट अप कर लिया तो क्या हो गया, जो बीकर है, जो उसमें पानी है, उसका जो ये वाला हिस्सा है, जो जिसको मैंने ग्रीन से मार्क किया हुआ है, जो इसका बॉटम वाला हिस्सा है, जो इसका पानी का जो बॉटम वाला हिस्सा है, जो कि इस हीट के बिल्कुल से पास है, बिल्कुल पास है इसके। ठीक है ना, जो ये पानी का जो ये वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है, जो इस हीट के बिल्कुल से पास है, वो पहले गर्म हो जाता है। ठीक है, जो पानी का जो ये वाला हिस्सा है, बॉटम वाला हिस्सा, जो हीट के बिल्कुल से पास है, वो गर्म हो जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया, जब इनको हीट दे दी जाती है लिक्विड्स को, तो क्या हो जाता है, इसके मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड हो जाते हैं। एक्सपैंड होने के बाद क्या होता है, ये क्या होता है, हल्का हो जाता है और राइज अप हो जाता है, ऊपर चला जाता है। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना, तो कन्वेक्शन समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए क्या होता है, जब हमने बीकर में जब पानी ले लिया, जब हमने इसको हीट अप कर लिया, ठीक है, जब हमने इसको हीट अप कर लिया, तो पानी का ये वाला हिस्सा जो है पहले गर्म हो गया, क्योंकि ये हीट के बिल्कुल से पास थी। ठीक है ना, ये जो हिस्सा है पहले गर्म हो गया। अब जब ये गर्म हो गया, ये हल्का हो गया और ऊपर चला आया। ठीक है ना, ये ऊपर चला आया, समझ आया, ये ऊपर चला आया, है कि नहीं? जहाँ पे मैंने एरो किया हुआ है ना, ये बिल्कुल ऊपर चला आया। ठीक है ना, और इधर पे जगह खाली रह गई। अब जो ऊपर जो कोल्डर वाला पार्ट था, जो अभी गर्म नहीं हुआ था, जो कि अभी ये कोल्डर वाला पार्ट था, ये नीचे आ गया। ठीक है ना, ये नीचे आ गया। समझ में आया? मैं आपको फिर से समझाऊंगी। स्टूडेंट्स, हम पहले लिक्विड्स की बात करेंगे। हमने क्या किया, बीकर एक ले लिया, उसमें हमने पानी ले लिया। ठीक है ना, गर्म ठंडा पानी ले लिया। हमने जब उसको हीट अप कर लिया, तो पानी का ये वाला हिस्सा जो था, जो बिल्कुल से इस हीट के पास में था, वो पहले गर्म हो गया। गर्म होने के बाद जो क्या हो गया, इसको ये हल्का हो गया, इसके मॉलिक्यूल एक्सपैंड हो गया, हल्का हो गया और ऊपर चला गया, ये राइज अप हो गया। ठीक है ना, ये जब राइज अप हो गया, ऊपर चला आया, तो इसकी जो जगह है वो खाली हो गई। ठीक है ना, इसकी जगह जो है वो खाली हो गई। फिर जो ऊपर वाला जो ठंडा वाला हिस्सा था ना इस पानी का, वो नीचे आया। ठीक है ना, वो नीचे चला आया और इसकी जगह ले ली, इसने इसकी जगह ले ली, इसने इसकी जगह ले ली।
ठीक है, इनने एक दूसरे की जगह ले ली। हो गया ना इधर पे कॉन्सेप्ट पूरा। क्या हो जाता है, मूवमेंट हो जाती है। वार्मर पार्ट जो है वो ऊपर चला आता है और कोल्डर पार्ट जो है वो नीचे चला आता है कि नहीं। मिला ना हमें इधर पे प्रूफ। क्या हो गया इधर पे, जो पानी का जो ये वाला हिस्सा था, नीचे वाला हिस्सा था जो कि गर्म हो गया था पहले, क्योंकि ये हीट के बिल्कुल से पास था, ये क्या हो गया, ऊपर चला आया, राइज अप हो गया हल्का होने की वजह से। जब ये ऊपर चला आया, इस तरह पे जगह खाली हो गई, तो जो कोल्डर पार्ट था ऊपर का वो नीचे चला आया, ठीक है, इसकी जगह ले ली। मतलब इनने एक दूसरे की जगह ले ली। समझ में आया, इधर पे कन्वेक्शन हो गया लिक्विड्स में। तो ये लिक्विड्स की एग्जाम्पल हुई। अब हम गैस की एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्या होता है, अब हम आपको स्टूडेंट्स पता है एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैस है कि नहीं। हमने क्या कर दिया, हमने कैंडल जो है, हमने इसको पहले कैंडल को जला दिया, ठीक है ना। हमने जब कैंडल को जला दिया तो क्या हो गया, पहले उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक हाथ को ऊपर रखते हैं, एक हाथ को बिल्कुल से साइड पे रखते हैं। मतलब एक ऐसे रखते हैं, इसके बिल्कुल कैंडल के ऊपर रख देते हैं, दूसरा बिल्कुल से कैंडल के ऐसे साइड पे रख देते हैं, ठीक है ना, एक ऊपर और बिल्कुल साइड से। तो क्या होता है, उसके बाद हम जब कैंडल शमा जलाते हैं तो स्टूडेंट्स आप मुझे एक बात बोलिए, पहले आपको इस हाथ को गर्मी लगेगी या इस हाथ को गर्मी लगेगी, बोलिए। शाबाश, पहले हमें इस हाथ को गर्मी लगेगी। इसका क्या रीजन है मैं आपको बोलती हूँ। स्टूडेंट्स, जब हमने शम्मा को जलाया और ऊपर से हमने ये हाथ रख दिया, साइड पे हमने ये हाथ रख दिया, ठीक है, पहले हमें इस हाथ को गर्मी लगेगी। ऐसा क्यों, मैं आपको बोलती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बोला, जब हम लिक्विड हो या गैस हो, जब हम इसको हीट कर देते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स मतलब एक्सपैंड हो जाते हैं, मतलब इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो ये हल्का हो जाता है, ऊपर राइज अप हो जाता है। तो ध्यान रखिए आप, हमने कैंडल को जला दिया, एक हाथ हमने ऊपर रख दिया, एक हाथ हमने बिल्कुल साइड पे रख दिया, ठीक है। तो हमारा पहले ये हाथ गर्म क्यों होगा, हम ये देखते हैं। कैंडल को जलाया हमने, अब जो कैंडल के जलाने के बाद हमें ये वाला जो ये हवा थी ना इधर पे, ये जो हवा थी ये क्या होगी, ये गर्म हो गई, ठीक है ना। ये जो हवा थी ये गर्म हो गई। हवा जब गर्म हो गई, इसके मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड हो गए, ये हल्का हो गया और ये राइज अप हो गया, राइज अप हो गया, राइज अप हो गया। जब ये राइज अप हो गया, पहले राइज अप हो गया तो पहले इसकी वजह से क्या हो गया, हमारा जो हाथ है ये पहले, इसको पहले गर्मी महसूस हो गई, ठीक है ना, इसको पहले गर्मी महसूस हो गई, क्योंकि जो हवा थी इसने अपने साथ साथ हीट भी ले ली ना। तो क्या हो गया, ये ऊपर ऊपर राइज अप हो गया, जिसकी वजह से हमें हाथ को, इस हाथ को पहले गर्मी लग गई, मतलब ये जगह खाली हो गई। तो अब जब ये ऊपर ऊपर चला गया, ये हवा ने अपने साथ हीट ले ली, तो जो अब ये कोल्डर वाला पार्ट था ना इधर पे, ये नीचे आ गया। ये वार्मर वाला पार्ट ऊपर चला गया, ये गर्म हवा ऊपर चली गई, उधर पे जो ठंडा पार्ट था, मतलब ठंडी हवा थी, कोल्डर वाला पार्ट था, वो नीचे आ गया। मतलब इसने इसकी जगह ले ली, इसने इसकी जगह ले ली। उसके बाद जब कोल्डर वाला पार्ट जो नीचे आ गया, इसको उसके बाद गर्मी मिल गई, जिसकी वजह से इसके बाद जो ये हाथ है इसको गर्मी महसूस हुई। यही वजह है पहले हमें इस हाथ को गर्मी लगी, क्योंकि पहले क्या हो गया, ये जो हवा थे ये ऊपर राइज अप हो गया हीट के साथ में, और हमने इस हाथ को गर्मी महसूस हो गई। उसके बाद क्या हो गया, कोल्डर पार्ट जो था हवा का, वो जब नीचे आ गया, ठीक है ना, जब नीचे आ गया इसने इसकी जगह ले ली, उसकी वजह से क्या हो गया, हमें इस हाथ को गर्मी महसूस हो गया ना। इधर पे प्रूव दैट क्या होता है, जब भी लिक्विड्स और गैसेस को हीट अप किया जाता है, जब इनको हीट दी जाती है, तो क्या होता है, इनके मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्सपैंड हो जाते हैं, ये हल्के हो जाते हैं और बिल्कुल से राइज अप हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, ठीक है ना। ये है मेथड। ये दूसरा मेथड है ट्रांसफर ऑफ हीट का, जो कि कन्वेक्शन है। पहला कंडक्शन था, अब ये कन्वेक्शन है, जो कि लिक्विड्स और गैसेस में होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तब भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम होगा, यू कैन टेक्स्ट और कॉल मी। टिल देन हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।